व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है कारी वाजिद महमूद और आप देख रहे हैं कुरानी तालीमात। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आए थे, व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आए थे कि गुस्ल के मतलब ज़रूरी मसाइल बताएं। और बहुत से लोगों ने गुस्ल के मतलब मसाइल मुझसे पूछे थे, तो उस हवाले से मसाइल के हवाले से वीडियो नई अपलोड कर दी है मैंने आपके लिए। और इसके अलावा किन सूरतों में नमाज तोड़ देना जायज़ है, बेहतर है, उसके मतलब भी दोस्तों ने पूछा था। SMS भी आए थे और व्हाट्सएप पे भी। तो गुस्ल के मतलब चंद ज़रूरी मसाइल हैं जो कि बताना चाहता हूँ आपको। एक साथी ने मुझसे पूछा था, दोस्त ने, कि SMS पे कि क्या अगर कोई बंदा गुस्ल करे तो उसके दांतों में जो है खला हो, गैप हो, सुराख वगैरह हो, उसमें अगर छालियाँ फंस जाए तो क्या छालियाँ निकालने की याद ना रहे तो गुस्ल हो जाएगा। तो इसके मतलब ये मसला सुन लें कि अगर दांतों में छालियाँ वगैरह फंसा रह गया या कोई भी चीज़ मसी वगैरह, या जिस तरह हम बिस्किट वगैरह खाते हैं तो कोई भी चीज़ दांतों के ऊपर तय लग जाती है, तो वो गुस्ल में कुली करना उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह कुली करके दूर किया जाए। और जब तक छालिया दांतों में फंसा रहेगा तो आपका गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा। अगर गुस्ल आपने कर लिया, बाद में याद आ गई, तो फिर आपको बाद में कुली करना ज़रूरी होगा आपके लिए। और जब याद आने पर आपने कुली कर ली तो फिर गुस्ल आपका दुरुस्त हो जाएगा, दोबारा से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी तरह ये मसला सुन लें कि अगर गुस्ल के दौरान कोई भी चीज़ खुश्क रह जाए, बाद में याद आए कि जगह खुश्क रह गई है, तो उस जगह को तर कर लेना ज़रूरी है, दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाद में याद आ जाए तो उस जगह को तर कर लें, उस पर पानी बहा दें। और इसी तरह एक दोस्त ने मसला पूछा था कि अगर किसी ने मसनूई दांत लगवाए हों, जैसे कि आजकल मसनूई लोगों ने दांत लगवाए होते हैं, अगर वो फिक्स ना हो तो उनका उतारना गुस्ल में और वज़ू में ज़रूरी है या नहीं। अगर वो दांत जो है मसनूई लगे हुए हैं और उनको उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतारने में कोई तकलीफ़ नहीं होती या खून वगैरह नहीं निकलता, उतारने से नुकसान ना करता हो, तो उनको उतार देना बेहतर है। अगर उतारना नुकसान करता हो तो गुस्ल आपका हो जाएगा। और इसके बाद बहुत से ऐसे मसाइल हैं गुस्ल के मतलब जो हम लोग नहीं जानते और उनकी याद नहीं करते। इसी तरह कान में और नाक में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। और इसी तरह औरतें वगैरह जो अक्सर कान में छेद वगैरह करवाती हैं, मतलब सुराख हुआ आता है कान में, बालियां ना पहनी हों तब भी कानों के सुराख में जो है पानी पहुंचाना ज़रूरी है। और इसी तरह बालियां वगैरह, अंगूठी और छल्ले वगैरह जो पहने होते हैं, उन के नीचे भी पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। अगर अंगूठी या छल्ले वगैरह जो हैं वो खुले हों, हिलाने की उनको ज़रूरत ना हो, पानी अगर उनके नीचे तक पहुंच जाए तो फिर उनको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिट हों तो फिर उनको हिला कर पानी नीचे पहुंचाना फ़र्ज़ है। बेहतर तो यही है कि वो उतार लिए जाए गुस्ल के वक्त, ये ज़्यादा बेहतर एहतियात इसी में है। और गुस्ल के वक्त पानी इतना ज़्यादा भी नहीं बहाना चाहिए और इतना कम भी नहीं कि गुस्ल अच्छी तरह से ना हो सके। और इसी तरह दांत और बालियों वगैरह का भी यही हुक्म है कि उनको भी अच्छी तरह खूब हिला ले और इन तक पानी ताकि अच्छी तरह पहुंच जाए। और इसी तरह अगर किसी औरत ने बालों का जूड़ा बनाया हुआ है तो वो कोशिश करे कि वो जूड़ा खोल ले गुस्ल करते वक्त। अगर नहीं भी खोलती तो जूड़े की जड़ों तक, जो सर के जड़ों तक पानी पहुंचाना उसके लिए फ़र्ज़ है। अगर नहीं पानी पहुंचेगा तो गुस्ल उसका सही नहीं होगा। और अगर नाक में पपड़ी लगी रह गई या नाखून पर आटा लग कर सूख गया, जम गया, तो उसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, उसका भी उतारना ज़रूरी है। और इसी तरह
सर में, बालों में और पाँव में अगर किसी ने तेल लगाया हुआ है और बदन पर पानी डालते वक्त अच्छी तरह पानी ठहरता नहीं है, बल्कि पड़ते ही ढलक जाता है, मतलब पानी ठहरता नहीं है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जब सारे बदन पर पानी बहा दिया तो गुस्ल आपका दुरुस्त हो गया, आपका गुस्ल हो जाएगा। और एक और मसला है इसी तरह, अगर गुस्ल के फ़र्ज़ अदा हो जाने के बाद पेशाब का कोई कतरा आ जाता है तो गुस्ल के लुटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वज़ू कर लेना ही नमाज के लिए काफ़ी है। और जिस गुस्ल में वज़ू किया गया हो वो गुस्ल के अंदर सुन्नत है, और जिस उससे नमाज और तलावत वगैरह सब दुरुस्त है। अगर गुस्ल के बाद कोई जगह खुश्क नज़र आए तो उसी जगह को सिर्फ धो ले, या कुली करना भूल गया था तो अब कुली कर ले, तो गुस्ल दुरुस्त होगा, उसको दोबारा गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह औरत के सर के बाल अगर बूंदे हुए हों तो सब बाल भिगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। एक बाल भी सूखा रह गया तो गुस्ल ना होगा। अगर चोटी बंधी हुई है तो बालों का भिगोना माफ़ है, लेकिन सब बालों की जड़ों में पानी अच्छी तरह पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना फ़र्ज़ है। और बेखुले सब जड़ों में पानी ना पहुंच सके तो खुले बाल खोल कर इसको अच्छी तरह जड़ों में पानी पहुंचा लेना गुस्ल में फ़र्ज़ है। और अगर किसी बीमारी की वजह से सर पर पानी डालना नुकसान करे तो सारा सर छोड़कर सारे जिस्म पर पानी बहा दे तो आपका जो है गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन जब अगर सेहतमंद हो जाए तो बाद में सर को भी धो ले, दोबारा से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन, ये थे गुस्ल के मतलब मसाइल। और बहुत से दोस्तों ने नमाज के मतलब भी पूछे थे मसाइल के किन हालतों में नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। तो वो भी कुछ मसाइल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि जब ऐसी चीज़ के ज़ाया हो जाने या ख़राब हो जाने का डर हो जिसकी कीमत कम से कम 30 पैसे हो और उसकी हिफाजत के लिए नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। मसला, अगर नमाज पढ़ते में रेल चल दे, रेल में अगर सफ़र कर रहा है तो उतर रहा है स्टेशन पे तो रेल चढ़ पड़े तो उसमें अपना सामान हो या बाल बचे हों तो उसके लिए भी नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। और एक और मसला है इसके मतलब कि अगर नमाज में पेशाब पखाना की हाजत हो तो नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है और फरागत के बाद नमाज दोबारा पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के कपड़ों में अगर आग लग गई और वो जलने लगा तो उसके लिए नमाज तोड़ देना दुरुस्त है। मसला, अगर कोई अंधा जा रहा है तो आगे कुआं है और उसमें गिरने का डर हो कि ये अंधा जो है कुएं में गिर जाएगा तो उसके लिए भी नमाज का तोड़ देना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर नमाज में नहीं तोड़ी तो वो गिर के मर गया तो नमाज पढ़ने वाला गुनाहगार होगा। और इसी तरह अगर किसी के माँ बाप बीमार हैं, किसी ज़रूरत से आते या जाते में उनका पैर फिसल गया तो नमाज तोड़ के उसे उठा ले। अगर कोई उठाने वाला हो तो बिला ज़रूरत नमाज ना तोड़े। मसला, अगर माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो फ़र्ज़ नमाज को तोड़ देना वाजिब है। अगर किसी ऐसी ज़रूरत के लिए नहीं पुकारा, यूं ही पुकारा है तो फ़र्ज़ नमाज का तोड़ देना दुरुस्त नहीं है। और अगर सुन्नत या नफल पढ़ता हो तो इस वक्त ये लोग ज़रूरत से पुकारें या बगला ज़रूरत नमाज का तोड़ देना दुरुस्त है। और तब भी नमाज तोड़कर उनकी बातों का जवाब देना वाजिब है। अलबत्ता इन्हें नमाज पढ़ने का इल्म हो या बिला ज़रूरत पुकारे और जवाब ना दे तो मज़ायका नहीं। और इसी तरह पीर या उस्ताद इसी हुक्म में दाखिल होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, चंद ज़रूरी जो मसाइल थे आपके सामने पेश करने थे नमाज के मतलब और गुस्ल के मतलब। तो इन मसाइल को हमें सीखना चाहिए और अपने उलमा कराम से और बुज़ुर्गान दीन से सीख कर अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। बहुत सी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं गुस्ल में, नमाज में, जिन लोगों को आज हम पूछते नहीं हैं या ज़रूरी नहीं समझते, पूछना गवारा नहीं करते। तो ये ज़रूरी मसाइल होते हैं और इनको सीखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और इसके अलावा किसी किस्म के मसाइल आपने अगर हमसे
पूछने हों या इस्तिखारा वगैरह कराना हो रिश्ते के मतलब या किसी के मतलब भी, और वज़ाइफ वगैरह अगर पूछने हों कारोबार के लिए, बरकत के लिए, किसी चीज़ के लिए वजीफ़ा पूछना हो तो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।